ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने पंचांग के अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस चर्चा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, आज की वीडियो का शीर्षक क्या है, आइए देखते हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय सर्वार्थ सिद्धि योग। जी हाँ, आज हम सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ योग है जिसे शुभ मुहूर्त भी माना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में वार एवं नक्षत्र की विशेष संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में वार एवं नक्षत्र की विशेष संयोग से कोई विशेष वार हो और उस वार को कोई विशेष नक्षत्र का संयोग बने तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी नया काम करना अत्यंत शुभ माना गया है। अभी हम आपको बताए थे कि सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग है जिसे एक शुभ मुहूर्त भी माना जाता है। यहां पर वही बात कही जा रही है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी नया काम करना अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि यह एक शुभ मुहूर्त होता है, एक शुभ योग होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी चल अचल संपत्ति खरीदना अत्यंत शुभ होता है। किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीद लीजिए, सर्वार्थ सिद्धि योग हो उस समय आप कोई भी चल हो अचल हो कैसी भी संपत्ति हो खरीद सकते हैं क्योंकि इस समय कोई भी चल अचल संपत्ति खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी नया कार्य प्रारंभ किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है और हमारे सनातन संप्रदाय में कोई भी कार्य करने से पहले एक मुहूर्त देखा जाता है, तभी कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है। और यदि आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। सनातन संस्कृति के अनुसार बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। अभी हम आपको एक लाइन बोले कि सनातन सभ्यता सनातन संस्कृति में बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई कार्य नहीं किया जाता है। वही बात यहां कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति के अनुसार बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे आवश्यक कार्य सामने आ जाते हैं जिनके लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा कर पाना संभव नहीं होता है। कुछ काम करना है लेकिन उस काम से संबंधित जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह काफी लंबे समय के बाद प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें, वह कार्य करना भी आवश्यक समझ में आ रहा है। 2-4 दिन 6 दिन या हफ्ता भर इंतजार कर सकते हैं, उससे अधिक इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ऐसी स्थिति के लिए भी शास्त्रों में समाधान उपलब्ध हैं। जी हाँ, जब आपके सामने कोई आवश्यक कार्य आ पड़े और उसके लिए मुहूर्त काफी लंबे समय के बाद हो, ऐसी स्थिति के लिए भी हमारे धर्मशास्त्रों में समाधान उपलब्ध है। इस स्थिति में आप सर्वार्थ सिद्धि योग में वह आवश्यक कार्य कर सकते हैं क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी आवश्यक कार्य कर सकते हैं क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने हेतु अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है। अर्थात यदि किसी शुभ कार्य को करने के लिए आवश्यक और सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में अपना कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यदि आप कोई आवश्यक कार्य करना चाह रहे हैं, सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप देख लीजिए सर्वार्थ सिद्धि योग किस दिन है। जिस दिन आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाए उसी दिन अपना कोई भी शुभ कार्य बड़े ही आसानी से, आराम से, निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में शुक्र के अस्त होने, पंचक, भद्रा या अन्य किसी भी बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप मुहूर्त निकालने बैठे हों तो आप
शुक्र का अस्त होना भी देखते हैं, पंचक भी देखते हैं, भद्रा भी देखते हैं, अन्य दुर्योगों को भी देखते हैं। लेकिन यदि आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल गया हो तो ये सारे शिथिल हो जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत शुभ योग है, अत्यंत श्रेष्ठ मुहूर्त है, क्योंकि यह मुहूर्त अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होता है, नाम में भी सर्वार्थ सिद्धि जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग अन्य कुयोगों को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। यदि उस दिन कोई कुयोग भी बन रहा है, यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वह गड़बड़ी भी सर्वार्थ सिद्धि योग में समाप्त हो जाता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग अन्य कुयोगों को भी समाप्त करने की क्षमता रखता है। इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। सर्वार्थ सिद्धि योग में मकान खरीदना, दुकान का उद्घाटन करना, किसी कार्यालय का उद्घाटन करना, वाहन खरीदना, क्रय विक्रय करना, मकान की रजिस्ट्री कराना, मकान की चाबी लेना, मकान किराए पर देना, सगाई करना, रोका या टीका करना हो, इन सभी कार्यों को आप सर्वार्थ सिद्धि योग के मुहूर्त में निश्चिंत होकर के कर सकते हैं। इस मुहूर्त में किया गया प्रत्येक कार्य सफल एवं लाभदायक होता है, क्योंकि यह सर्वार्थ सिद्धि योग है। नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वार्थ अर्थात सभी प्रकार का सिद्धि, मतलब सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला योग है, इसलिए यह एक सिद्ध मुहूर्त है। अब बात होती है कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब और कैसे बनता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग एक निश्चित वार और निश्चित नक्षत्र के संयोग से बनता है। जिस दिन एक विशेष वार और एक विशेष नक्षत्र का संयोग बन रहा होता है, उसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। रविवार के दिन हस्त, मूल, तीनों उत्तरा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अश्विनी, इन 7 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। रविवार का दिन देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि नक्षत्र कौन सा है। यदि इन 7 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र रविवार के दिन आ जाए, अर्थात हस्त, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अश्विनी, इन 7 में से कोई भी नक्षत्र रविवार के दिन आ जाए तो उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। सोमवार के दिन श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा, इन 5 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। यदि सोमवार का दिन आ जाए और सोमवार के दिन श्रवण, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य और अनुराधा, इन 5 में से कोई भी एक नक्षत्र प्राप्त हो रहा हो तो उस सोमवार को भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। मंगलवार के दिन अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और अश्लेखा, इन 4 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। मंगलवार का दिन हो और इन 4 अर्थात अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद, कृतिका और अश्लेखा, इन 4 में से किसी भी एक नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो मंगलवार के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। बुधवार के दिन रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, पुनर्वसु, मृगशिरा, इन 6 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। बुधवार के दिन में यदि रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, पुनर्वसु और मृगशिरा, इन नक्षत्रों का संयोग बन जाए तो बुधवार के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। बृहस्पतिवार को रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य, इन 5 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। बृहस्पतिवार का दिन हो तो देखिए कि नक्षत्र कौन सा है। यदि रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य, इन 5 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र बृहस्पतिवार के संयोग से फंस जाता है तो उस दिन अर्थात बृहस्पतिवार के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण, इन 5 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। शुक्रवार का दिन हो तो नक्षत्र देखिए, यदि शुक्रवार के दिन रेवती, अनुराधा, अश्विनी, पुनर्वसु और श्रवण, इन 5 में से किसी भी नक्षत्र का संयोग फंस जाता है तो उस शुक्रवार को भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। शनिवार के दिन श्रवण, रोहिणी,
और स्वाति, इन 3 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। शनिवार का दिन देखिए, फिर नक्षत्र देखिए। यदि शनिवार के साथ श्रवण, रोहिणी अथवा स्वाति नक्षत्र का संयोग बन जाता है तो शुक्रवार के दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त होता है। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग के दिन यदि द्वितीया या एकादशी तिथि हो तो यह शुभ योग अशुभ मुहूर्त में बदल जाता है। इन वार और इन नक्षत्रों का संयोग बनने से सर्वार्थ सिद्धि योग तो बनता है, लेकिन जिस दिन यह संयोग हो रहा हो उस दिन यदि द्वितीया अथवा एकादशी तिथि हो जाए तो यह शुभ योग अशुभ मुहूर्त में बदल जाता है। अर्थात द्वितीया और एकादशी को बनने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग का त्याग कर देना चाहिए। उस दिन कभी भी कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि सर्वार्थ सिद्धि योग की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।